नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय बेगू रोड स्थित रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट में हम मौजूद हैं। सिरसा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो हम उन्हें नमन करते हैं और आज और कल उनके परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से एक यादगार पल हैं वो यहाँ पर साझा किए जाएंगे। और उनके पौत्र कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं मोहित शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना बड़ा कार्यक्रम है होने जा रहा है और उनको नम आंखों से उनको याद किया जा रहा है, तो कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, कल का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है? अगर स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा जी की बात करें, संघर्ष के रास्ते पर चले हैं, डाउन अर्थ बिल्कुल रहे हैं, तो कल कार्यक्रम कैसा रहेगा? बिल्कुल जी, मैं आपके माध्यम से तमाम सिरसावासियों को बताना चाहूँगा कि हम सबके दादा, क्योंकि दादा हम सबके साझे थे, मेरे बाद में थे आप सबके, किसी के भाई, किसी के दादा, किसी के पिता तुल्य हमेशा वो रहे हैं। तो उनके कल 5वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप जो प्रातः सुबह कल 10 बजे शुरू होगा, 11 बजे तक चलेगा और 11 से 12:30 बजे तक भजन संध्या कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद लंगर प्रसाद भंडारे का कार्यक्रम है। तो तमाम सिरसा वासियों से, सिरसा जिला के वासियों से और हरियाणा वासियों से, क्योंकि दादा का लगाव, प्रेम, प्यार, एक पारिवारिक रिश्ता तमाम ज़रूरतमंद, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर साथी के साथ रहा है। कोई अगर साइकिल पे भी उनके पास आया है तो वो उनके साथ साइकिल पे चल देते थे, कोई रिक्शा पे आया, कोई पैदल आया तो उनके साथ वो जाने के हमेशा तैयार रहते थे। तो ऐसे हम सबके जनप्रिय नेता हमारे दादा, मैं तमाम सिरसा वासियों को निवेदन करूँगा, आमंत्रित करूँगा कि आप आए और अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सेवा और संघर्ष के रास्ते पर चले थे, हर गरीबों के काम आने वाले थे, किसी की भी समस्या सुनी और चल दिए। उनके जाने के बाद राजनीति के स्वर को आप कैसे देखते हैं? राजनीति को कैसे देखते हैं? कितनी की कमी खलती है? कमी तो देखो जी, मुझे भी बड़ी महसूस होती है कि जो एक परिवार का दुख होता है, लेकिन बाबूजी ने तमाम सिरसा के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों को अपना परिवार माना, परिवार मान करके उनकी सेवा करते थे। किसी का काम हो ना हो, लेकिन मजबूती से उसके साथ जा कर के, डट के खड़े होकर के उसके काम करवाने की कोशिश करते थे। तो जो राजनीति है, मैं मानता हूँ कि सेवा का माध्यम समझ करके इसी प्रकार से ही राजनीति करनी चाहिए कि कोई भी जब ज़रूरतमंद आपके पास आता है, जब वो लास्ट थक जाता है, जब उसका काम नहीं बनता होता, जब वो एक नेता के पास जाता है, उसकी उम्मीद होती है कि वो मेरे साथ कार्य करेगा। और बाबूजी के अंदर मैंने एक ये रूप देखा था कि कोई भी उनके पास चाहे साइकिल से आया, चाहे रिक्शा के माध्यम से आया, वो उनके साथ चल देते थे। कभी समय की परवाह नहीं करी, रात को 12 बजे भी फ़ोन आ गया तो दादा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनसे आगे खड़े मिलते थे। तो मैं मानता हूँ कि राजनीति को इसी दिशा की आज ज़रूरत है, युवाओं को भी। और आज जो सिरसावासियों का एक प्यार मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है, जो दादा ने सेवा की थी, आज ये उसी का नतीजा है कि शर्मा परिवार के साथ उनके आमंत्रण पे आज सिरसा का भी एक-एक साथी हमारा खड़ा है। अगर सिरसा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के बीच में रीढ़ की हड्डी माना जाता है शर्मा परिवार। अगर स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा जी की बात करें तो उनकी कार्यशैली को आज भी याद किया जाता है कि वो कैसे कार्य करते थे। तो उनकी जो 5वीं पुण्यतिथि है उस पर शर्मा परिवार है, कांग्रेस परिवार है, क्या संकल्प लेगा? बस यही संकल्प लेना चाहेंगे कि एक संगठित होकर के मजबूती से, चाहे अपनी पार्टी की बात हो, चाहे पार्टी से ऊपर उठ के, जो मैंने दादाजी में देखा कि जो आमजन की समस्या है उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। तो मैं भी यही चाहूँगा और हम भी ये प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार दादाजी सिरसा की में सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटे, आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी हमेशा आपके बीच कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेंगे, आपके साथ रहेंगे। और पार्टी को भी मजबूती से एक साथ लेकर के, जैसे बाबूजी चलते थे कि पार्टी बुलंद करें, कार्यकर्ता बुलंद हो, साथी बुलंद हो। और जब मजबूत होंगे, जब लोगों की आवाज़ भी अच्छे से उठा सकेंगे, लोगों के भी सुख दुख में अच्छे से शामिल रह करके उनका काम कर सकेंगे। यही हम भी प्रण लेते हैं कि हम भी इसी प्रकार से कार्य करके उनके नाम को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोहित, काफी लंबा समय है जो आपने अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया है। कुछ कोई ऐसा पल हो जो आज आप साझा करना चाहते हो और उसको याद करके आंखों में नमी हो और भावुक हो जाओ, कुछ ऐसा पल हो? इसमें ऐसे है कि मैंने कभी उनके फेस पे थकान नहीं देखी, कभी शिकवा नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा।
उनकी हमेशा से एक भावना रही कि कोई भी ज़रूरतमंद अगर उनके घर पे आया तो 24 घंटे उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। और आज कहीं ना कहीं यही उनकी याद है, यही हमारे परिवार और हम सब की रीढ़ की हड्डी है कि एक एक परिवार सिरसा हमारा हमें इतना अपनापन देता है, वो दादा का आज देन है। तो मैं भी ये पल याद करता हूँ कि जब मैं छोटा होता था, जब देखता था, ना रात देखते थे ना दिन देखते थे, कोई आ गया तो हर समय उसके साथ तैयार रहते थे। और बड़ा जब उन्हें याद करते हैं तो भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावुक ना होकर के एक ताकत मान करके कि आज भी वो हम सबके बीच खड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम लोग सभी सिरसावासी, चाहे चाहे पॉलिटिशियन हो कोई, चाहे आम नागरिक हो, उनसे कुछ सीखने का काम करें और समाज में एक अच्छा सुधारक का बनने का काम करें। पंडित शरीलाल शर्मा जी सभी के सांझे थे, सभी उनको अपना परिवार मानते थे। कल कौन कौन से चेहरे हैं जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, तमाम पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े लीडर्स, तमाम विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, तमाम नेतागण यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सबके साथ दादाजी का एक साझा एक पारिवारिक रिश्ता था। अब तो राजनीति के मायने काफ़ी हद तक बदल गए हैं, बट आज भी जो लोग बड़े बड़े लीडर्स आएंगे वो सब उन रिश्तों की, उस प्यार की कदर करते हैं और वो आ करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और मैं एक बार पुनः प्रत्येक सिरसा के नागरिक से, शर्मा परिवार की तरफ से ये निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और हमारे दादा, हमारे नेता को आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अन्य पार्टियों से भी नेता पहुंच रहे हैं? जी जी, अलग अलग पार्टियों से हमारे बड़े बड़े नेता सभी आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहित। यादगार पल हैं, आंखों को नम कर देने वाले पल हैं, लेकिन आज भी अपने दादा के दिखाई हुए रास्ते पर पूरा शर्मा परिवार है वो चलने के प्रयास है वो कर रहा है कि जैसे उनके दादा ने लोकप्रियता हासिल की और अपना अलग ही नाम अपना संजो कर रखा, बना कर रखा, उसी परिवार से, उन्हीं के संकल्प पर आगे चलते हुए शर्मा परिवार आगे बढ़े। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।